बड़े बड़े सपने। कभी सोचा है कि पहाड़ जैसे लक्ष्य देखकर ही हमारे हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं, कि हम पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं? अगर ऐसा होता है तो आज हम इसी डर को हराने का एक जापानी राज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर हम बड़े लक्ष्यों से इतना डरते क्यों हैं? ऐसा क्या है जो एक शानदार आइडिया को हमारे दिमाग में ही कैद कर देता है, जो उसे कभी सच नहीं होने देता? और ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा। इसको समझने के लिए चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, जमीन पर लकड़ी का एक पतला सा फट्टा रखा है, उस पर चलना। अरे कितना आसान होगा, है ना? कोई भी चल लेगा, शायद दौड़ भी जाएगा, कोई डर नहीं, कोई रिस्क नहीं, सिंपल। लेकिन अब सीन पलट देते हैं। वही फट्टा, वही इंसान, पर अब वो जमीन पर नहीं बल्कि 200 मंजिला इमारतों के बीच हवा में लटक रहा है। और अचानक से वही बच्चों का खेल जानलेवा लगने लगता है। तो बदला क्या? फट्टा तो वही है, इंसान भी वही। बदला है तो सिर्फ नजरिया। दिमाग चीखने लगता है, एक गलत कदम और खेल खत्म। बड़े लक्ष्य और बड़े बदलावों का डर भी हमें ठीक इसी तरह बिल्कुल आगे बढ़ने से रोक देता है। तो इस दिमागी खेल से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही कमाल के जापानी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं काइज़ेन, यानी एक छोटा कदम लेने की फिलॉसफी। काइज़ेन ये दो जापानी शब्दों को जोड़कर बना है। काई जिसका मतलब है चेंज यानी बदलाव, और ज़ेन जिसका मतलब है बेहतर। तो मतलब हुआ बेहतर के लिए बदलाव। पर यह कोई एक दिन की क्रांति नहीं है, बल्कि हर रोज बस एक छोटा सा सुधार। और इस पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। ये हमें बस इतना याद दिलाता है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, सफ़र हमेशा एक अकेले छोटे से कदम से ही शुरू होता है। और यही है काइज़ेन की असली ताकत। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि ये थ्योरी, ये फिलॉसफी असल जिंदगी में कैसे काम करती है। कैसे ये छोटे छोटे कदम मिलकर सच में पहाड़ जैसे नतीजे दे सकते हैं। टोयोटा का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन एक वक्त था जब ये कंपनी डूबने वाली थी, बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर। तो उन्होंने क्या किया? मैनेजमेंट ने कोई बड़ा कंसल्टेंट नहीं बुलाया, नहीं। उन्होंने अपने हर कर्मचारी के पास जाकर बस एक चीज मांगी, एक छोटा सा सुझाव, बस एक। और आप मानेंगे नहीं, उन्हीं हजारों छोटे छोटे आइडियाज ने मिलकर टोयोटा को दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक बना दिया। चलिए इसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। घर की सफाई, उफ, हम सोचते हैं छोड़ो, संडे को एक साथ पूरा घर चमका देंगे। पर वो संडे आता है नहीं, और घर वैसा का वैसा रहता है। काइज़ेन क्या कहता है? वो कहता है भूल जाओ पूरे घर को, आज बस अपनी टेबल की एक दराज साफ कर लो, बस। कल एक शेल्फ, और नतीजा बिना किसी टेंशन के, बिना थके घर हमेशा साफ रहता है। और एक्सरसाइज का तो पूछो ही मत। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल से रोज 1 घंटा जिम, और 3 दिन बाद टाटा बाय बाय। सबके साथ होता है। यहाँ काइज़ेन कहता है 1 घंटा नहीं, सिर्फ 1 मिनट से शुरू करो। अब दिमाग हंसेगा, हाँ, 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही तो ट्रिक है। यही 1 मिनट की आदत आगे चलकर 5 मिनट बनती है, फिर 10 मिनट, और ये आदत टिकती है। जबकि वो 1 घंटे का जोश तो पहले हफ्ते में ही फूस हो जाता है। पर सवाल यह है कि ये छोटा शुरू करो वाला फंडा काम करता क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। जापान में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था जो इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स 2 अलग अलग कॉलोनियों में गए। कॉलोनी बी में उन्होंने लोगों से सीधे एक बड़ी चीज मांगी कि क्या आप अपने घर के बाहर ये बड़ा सा, थोड़ा अजीब सा दिखने वाला ड्राइव सेफ का बोर्ड लगा सकते हैं? जाहिर है सबने मना कर दिया, कौन लगाएगा। लेकिन कॉलोनी ए में उन्होंने खेल बदल दिया। वहां उन्होंने पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट की, क्या आप अपनी खिड़की पर ये छोटा सा सेफ्टी स्टिकर चिपका सकते हैं? अब इतनी सी बात के लिए कौन मना करता है? ज्यादातर लोगों ने हाँ बोल दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद रिसर्चर्स उन्हीं लोगों के पास वापस गए और अब उनसे वही बड़ा वाला बोर्ड लगाने को कहा। और आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ। इस बार उन लोगों ने हाँ कह दिया। हैरान करने वाली बात है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा, इसका निचोड़ दिमाग हिला देने वाला है। जो इंसान एक छोटी हाँ बोल देता है, उसका दिमाग बड़ी हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो पहली बार में ही एक छोटे से स्टिकर के लिए मना कर देता है, वो बड़े बोर्ड के लिए तो कभी भी हाँ नहीं कहेगा। और अगर अब भी थोड़ा सा शक है, तो काइज़ेन की ताकत का ये आखिरी सबूत देखिए। ये एक ऑफिस एक्सपेरिमेंट की कहानी है
जो सच में आपकी सोच बदल कर रख देगी। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। एक ऑफिस है, उसमें 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो तीसरी मंजिल पर है, उनको मिलता है एक शानदार वर्ल्ड क्लास जिम, लाखों की मशीनें, सब कुछ। और दूसरा ग्रुप जो 11वीं मंजिल पर है, उनको कुछ नहीं मिलता, 0। तो अब आप बताइए, 1 साल के बाद कौन सा ग्रुप ज्यादा सेहतमंद होगा? तो अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ग्रुप ए, जिनके पास तीसरी मंजिल पर जिम था, उन्हें बोला गया कि इन मशीनों का इस्तेमाल करो और एक्सरसाइज करो, सिंपल। और ग्रुप बी, जो 11वीं मंजिल पर थे, उन्हें बस एक सिंपल सा काम दिया गया, दिन में सिर्फ एक बार लिफ्ट मत लो, सीढ़ियों से ऊपर आओ, बस। तो 1 साल बाद नतीजा क्या था? जो जिम वाला ग्रुप था, उनमें से एक भी बंदे ने मशीन को हाथ नहीं लगाया, पार्टिसिपेशन 0। और जो सीढ़ियों वाला ग्रुप था, 100%, हर कोई। लेकिन असली धमाका तो अभी होना बाकी था। 1 साल के बाद जब दोनों ग्रुप्स का हेल्थ चेकअप हुआ, तो सीढ़ियां चढ़ने वाले ग्रुप के हेल्थ मार्कर्स, यानी उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिटनेस लेवल, वो जिम वाले ग्रुप से 100 गुना बेहतर थे। यकीन होता है, 100 गुना बेहतर। तो इससे सीख क्या मिलती है? बहुत सिंपल। एक आसान काम जो रोज किया जाए, कंसिस्टेंसी के साथ, वो किसी भी फैंसी महंगे उपाय से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। सादगी और निरंतरता की जीत हुई। तो इन सारी कमाल की कहानियों और एक्सपेरिमेंट से हम अपने लिए क्या सबक ले सकते हैं? इस जापानीज विजडम को हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने लक्ष्यों के लिए आखिर इस्तेमाल कैसे करें? काइजन माइंडसेट को अपनाने के लिए बस ये 4 बातें याद रखनी है। नंबर 1, एक बार में एक छोटा आसान काम पकड़ो। नंबर 2, रोज करना ज्यादा जरूरी है, भले ही कम करो। तीव्रता नहीं, निरंतरता मायने रखती है। नंबर 3, परफेक्शन का प्रेशर मत लो, बस आगे बढ़ते रहो, प्रगति करो। और सबसे जरूरी नंबर 4, शुरुआत को इतना आसान बना दो कि आपका दिमाग उसे मना करने के बारे में सोच भी ना सके। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक चींटी कितने छोटे छोटे कदम लेती है ना? लेकिन वही छोटे छोटे कदम लेते लेते वो पूरे के पूरे महाद्वीप पार कर जाती है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो अब ये विश्लेषण खत्म होता है इस एक आखिरी सवाल के साथ। जिंदगी में वो कौन सा पहाड़ जैसा लक्ष्य है जो डरा रहा है, और उसे फतेह करने के लिए आपका वो एक छोटा सा मजाक जैसा आसान पहला कदम क्या होगा, जिसे आप आज अभी इसी वक्त ले सकते हैं?